निकल गया। बस उसी का तो आपको ये फल मिला है। वो जाकर के कांटों के पेड़ में उलझ गई बेचारी। तुमने ये देखा ही नहीं कि मैंने कहा इसको फेंका है। और जितने दिन तक वो उसी में रही और जैसे छूटने की कोशिश करती उतनी उलझ जाती, एक एक रक्त की धार बहने लगी। उसी प्रकार से आपके इतने तीर लगे हैं, उसके जो प्राणांत है ना वो 20 दिन में निकले। इसीलिए निष्पराध पशुओं को मारना नहीं चाहिए। कल कथा में यही बताई जाएंगे कि निष्पराध पशुओं को नहीं मारना चाहिए। भीष्म जी ने कहा कि यही वो पाप है। बोले हाँ यही पाप है। 7 जन्म क्या आपको 108 जन्म भी प्राप्त हो जाएंगे। प्रारब्ध कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आज भीष्म जी के प्राण निकले और कितने भाग्यशाली है कि भगवान के सामने अपने प्राणान उनके हुए हैं। आज उनका अग्नि दे संस्कार कराया शरीर का। पंचभौतिक शरीर उनका विलीन हो गया परमात्मा में। और आज भगवान ने मन में विचार किया कि अब तो आपको राजगद्दी मिली गई है पांडवों, अब तो आपको राजगद्दी मिली गई, अब हम अपना चलना चाहेंगे द्वारका की। आज भगवान अर्जुन को लेकर के द्वारका की ओर जाने लगे। कुंती मैया रोकने लगी, रोने लगी। भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के और आज अर्जुन को साथ ले जा करके और कहाँ पहुंच गए? द्वारका में। इधर अभिमन्यु के जो धर्म पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ में परीक्षित महाराज पल रहे थे। गर्भ पूर्ण होने से आज परीक्षित जी का भी जन्म हो गया। बोले परीक्षित जी महाराज की जय हो। आज ज्ञान उपदेश परीक्षित का नामकरण करवाया गया तो परीक्षित नाम रखा गया। वैसे तो उनका नाम रखा था विष्णुराट, क्योंकि भगवान के जिन्होंने दर्शन कर लिए थे माँ के गर्भ में। आज धीरे धीरे परीक्षित जी बड़े होने लगे, उनका नामकरण हो गया। परीक्षित जी बड़े होने लगे। आज उनको राज के बारे में बताया और इधर भगवान ने अर्जुन को द्वारका से भेज दिया कि अब त्रिलोकी में ये द्वारका डूबने वाली है और तुम ये मथुरा में मेरे जितने भी बच्चे हैं ना यदुवंशी, इन सबको ले जाओ। अर्जुन के साथ रथ पे आरोहण करके भेज दिया। रास्ते में कुछ भीड़ पड़े, उन्होंने गोपियों को लूट लिया। अर्जुन ने देखा कि गांडीव धनुष मेरा काम नहीं कर रहा, क्योंकि परमात्मा के बिना उनका गांडीव धनुष काम नहीं करता था। क्योंकि भगवान जब साथ में थे तभी उनमें बल रहता था। भगवान अपनी लीला स्मरण करके गए। बोले त्रिलोकी में तो आज जो है द्वारकापुरी समा गई है, भगवान के भी प्राणांत हो गए। लौट करके आए हस्तिनापुर में। आज युधिष्ठिर जी ने अब शकुन देखे, देखने लगे अब शकुन। निर्मल मुख देखा अर्जुन का। अर्जुन से पूछा अर्जुन क्या बात है? अर्जुन के हाथ से आज धनुष छूट गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे। अर्जुन रोने लगे। पूछा युधिष्ठिर जी ने कि भाई बता तो सही क्या बात है? बोले कि भगवान ने आज मेरे साथ गोपियों को भेजा और भीलों ने रास्ते में गोपियों को लूट लिया और भगवान अपनी लीला समाप्त करके और पुरधाम को चले गए। इतना सुनते ही मैया कुंती के प्राणांत हो गए। बोले जब ठाकुर जी नहीं रहे तो हम भी नहीं रहेंगे।
और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण के लिए जाने लगे, यात्रा के लिए जाने लगे। इधर राजा परीक्षित जी को राजगद्दी संभाल दी और बिठा दिया, राज्याभिषेक करा दिया और उनको बताया कि शत्रु भी अगर शरण में आ जाए तो उसे क्षमा कर दे। पांचों पांडव जाने लगे, उनके साथ एक श्वान भी चल रहा था। धीरे 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 जाने लगे। पहले नंबर आ गया द्रौपदी का, द्रौपदी भी प्रणाम कर दी। फिर अर्जुन का नंबर आया, भीम का नंबर आया, ऐसे ही सभी ने अपने अपने शरीर त्याग दिए और धर्मराज जी जैसे ही जाने लगे तो धर्मराज जी की एक उंगली क्या हो गई, गल गई। धर्मराज जी ने पूछा, ये बताइए युधिष्ठिर जी ने, धर्मराज जी ने पूछा, ये बताओ कि मेरे कौन से पाप से उंगली गली है। तो यमराज जी कहते हैं कि ये उंगली इसलिए गली, तुमने एक पाप किया था। कौन सा? बोले आप झूठ बोले थे अपने जीवन में एक बार। क्या कहा था आपने? ये पता नहीं है कि हाथी है कि मानुष है। उसी का ये पाप आपको मिला है। बोले स्वर्गारोहण के लिए मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी द्रौपदी और मेरे भाई भी नरक की ओर जा रही हैं।